पधारे सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बाहर जितने भी हमारे सभी अतिथि पधारे उनसे निवेदन है कि सभी अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो जाए। सभी जो भी बाहर हैं सब अंदर अपनी जगह जहाँ भी जगह मिले वहाँ पे विराजमान हो जाए। कृपया बैठक व्यवस्था इस प्रकार से है कि आगे सोफे पे जिन जिन अतिथियों के लिए हमने स्लिप लगाई थी उसके लिए स्थान आप खाली कर दीजिए और आप सभी का स्वागत है। पीछे चेयर बढ़वा दीजिए, पीछे बहुत स्थान रिक्त है, आप विराजिए। आप सभी का स्वागत है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर, राजपूत समागम एवं राजपूत छात्रावास उद्घाटन के इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथिगण, श्रीमान ब्रजभूषण शरण सिंह जी पूर्व सांसद एवं भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष, श्रीमान सुशील कुमार सिंह जी सांसद औरंगाबाद बिहार, श्रीमती शीला सुखदेव सिंह जी गोगामेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, राजा साहब राजवर्धन सिंह जी दत्ती गांव पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं पधारे हुए समस्त संगठनों से, राजपूत महापंचायत से राजवीर सिंह जी तोमर साहब, छत्री महासभा से नरेंद्र सिंह जी राजावत साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह जी सिसोदिया साहब, महाराणा सेना के संस्थापक राजेंद्र सिंह जी राणा साहब, आप सभी का एवं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पूरे मध्य प्रदेश के अनेक जिलों से, तहसील से एवं गांव से, नगर से पधारे हुए सभी महानुभावों का बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना आप सभी का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है। हमारे बीच महंत आनंद जीवन दास जी स्वरूपा नारायण जी महाराज, महावीर स्वामी नारायण आश्रम, आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव महावीर नाथ जी महाराज, ऋण मुक्तेश्वर महादेव उज्जैन, परम पूज्य गुरुदेव का इस चिंतन शिविर में प्रणाम करते हुए स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जितने भी महानुभाव पदाधिकारीगण इधर उधर खड़े हैं, कृपया हाथ जोड़कर अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण करें। हम शीघ्र अतिशीघ्र कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति है अतिथि देवो भव, उसी कड़ी में इस स्वागत की बेला में मैं राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर श्री प्रताप सिंह जी चौहान से अनुरोध करता हूं। हमारे साथ पप्पू यादव ओलंपियन आए थे, जहां कहीं भी हों वो आगे आ जाएं। यहाँ कुर्सी लगवा लीजिए, कुर्सी लगवा लीजिए पीछे। ये पप्पू यादव आपके मध्य प्रदेश की कुश्ती के शान हैं और इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जो आप ये दबदबा है, दबदबा रहेगा। उस दबदबे में कुल 50 वोट थे, जिसमें 2 वोट इनका भी था।
2 वोट इनका भी था। तमाम दबाव के बाद इन्होंने साथ नहीं छोड़ा। बैठिए, अब बुलवाना शुरू करिए। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे श्रीमान ब्रजभूषण शरण सिंह जी, पूर्व सांसद एवं भारतीय कुंज अध्यक्ष का दुपट्टा डालकर स्वागत कर रहे हैं। दुपट्टा पहनाकर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। श्रीमान सुशील कुमार सिंह जी, सांसद औरंगाबाद बिहार का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। राजा साहब राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। हमारे तीनों महंत का भी दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया है। एक बार आप सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बोलिए बाबा महाकाल महाराज की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा दुपट्टा पहनाकर स्वागत कर दिया गया। एक बार करताल ध्वनि से आप सभी अतिथियों का स्वागत करिए। बोलिए भारत माता की, करणी माता की, महाराणा प्रताप की। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं आमंत्रित करता हूं राजेंद्र सिंह जी राणा साहब, महाराणा सेना के संस्थापक हैं, वह पधारे और अपनी बात रखें। राजेंद्र सिंह जी राणा साहब। बोलो भारत माता की, भारत माता की। है वतन के वास्ते अग्रसर वंदे मातरम। है वतन के वास्ते अग्रसर वंदे मातरम। क्षत्रिय कौम के खातिन की जागीर है वंदे मातरम। जुल्म अगर कर दे मुझे खामोश तो देखना, कह उठेगी मेरी तस्वीर भी वंदे मातरम। राजाधिराज बाबा महाकाल की पावन नगरी को प्रणाम करता हूं। उसके पश्चात आज के कार्यक्रम में मां जीजाबाई, मां जयवंताबाई, मां कौशल्या के रूप में विराजमान सभी छत्राणियों को चरण स्पर्श करता हूं। उसके बाद मंच पर आसीन हमारे समाज के गौरव, हिंदुस्तान की शान ब्रजभूषण जी शरण के चरणों में नमन करता हूं और मंच पर उपस्थित सभी सरदारों को वंदन करता हूं। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का चिंतन शिविर 2 दिवसीय से चल रहा है और इस चिंतन में हमको बैठकर हमारे समाज की, हमारे संगठन की दशा और दिशा तय करना है। मैं पिछले 2 घंटे से एक बात को नोटिस कर रहा हूं। आप सब लोग करणी सैनिक हो, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए हाथ उठाकर। आज पिछले 1.5 घंटे से मैं देख रहा हूं हमारी करणी सेना में अनुशासन की हीनता है। अनुशासन नहीं है हमारी करणी सेना में। अगर अनुशासन हमको लाएंगे और राजपूत समाज में एकता के भाव अगर हमको स्थापित करने हैं तो उसका सबसे बड़ा मूल मंत्र है हम अनुशासन में रहें और मर्यादा में रहें।
मेरे युवा साथियों, अगर हम क्षत्रिय समाज के इतिहास पर अगर प्रकाश डालें तो क्षत्रिय जाति संपूर्ण भारतवर्ष में बड़ी स्वाभिमान और कुलीन जाति रही है। क्षत्रिय जाति ने हमेशा इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है और कई बार सैकड़ों और जौहर किए हैं। अगर देश हम देखें तो देश, धर्म तथा संस्कृति की रक्षा में सर्वत्याग की भावना ही एक राजपूत का गुण तथा कर्म रहा है। इसीलिए इस जाति ने मध्यकाल में सैकड़ों अनेकों शाखा और जौहर किए हैं। विश्वामित्र जैसे महामुनि, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, रघु जैसे प्रक्रमी, जनक जैसे राजऋषि, राम जैसे मित्रभक्त, कृष्ण जैसे कर्मयोगी, कर्ण जैसे दानी, मूर्धज जैसे त्यागी, अशोक जैसे प्रवचन, विक्रमादित्य जैसे न्यायकारी, भोज जैसे विद्वान, जैलमेल जैसे वीर और दुर्गादास जैसे स्वामी भक्त। राष्ट्र इसी जाति की देन है। पर आज वर्तमान के परिवेश में यह राजपूत समाज, यह क्षत्रिय समाज कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खोते जा रहा है। यह अस्तित्व, क्षत्रिय जाति अपना अस्तित्व क्यों खो रही, इसका हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। आज क्षत्रिय समाज अपने संस्कृति भूल रही है, अपनी मर्यादाएं भूल रही हैं, हमारे कुल की परंपराओं को वो भूल रहे हैं। हमारे देवी देवता, हमारे इष्ट देव, हमारी कुलित देवी को हम भूलते जा रहे हैं और आज ये परिणाम आ रहा है कि राजपूत समाज कहीं ना कहीं धरती पर गड़े जा रहा है। इस पर हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। मेरे युवा साथियों, हम सब मिलजुल कर इस चिंतन शिविर में समाज का चिंतन करें। समाज हमारी प्रगतिशील कैसी बने, समाज में हम युवाओं के लिए रोजगार कैसे खड़े करें, समाज के अंदर शिक्षा व्यवस्था कैसी हो। आज का बड़ा ही शुभ अवसर है कि निर्धन क्षत्रिय विद्यार्थियों के लिए मेरे बड़े भ्राता शिव प्रताप सिंह जी चौहान ने निःशुल्क छात्रावास का आज शुभारंभ कर रहे हैं। इसलिए सभी समाज बंधुओं से मैं यही कहूंगा कि शिव प्रताप सिंह जी की चौहान के सम्मान में जोरदार ताली का अभिवादन हो। आज हमारे ब्रह्महता शिव प्रताप सिंह चौहान, काफी समय से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। वो जिस प्रकार समाज का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, समाज के लिए वो हमेशा चिंतन करते हैं। ऐसे शिव प्रताप सिंह जी चौहान को मैं मंच से कहता हूं कि हम आपके कंधे से कंधे मिलाकर साथ रहेंगे, हरदम आपके साथ खड़ेंगे। आप कदम बढ़ाइए, हम आपके पीछे संगठित रहकर और आपके हर कार्यों को हम अंजाम देंगे। मैं अंत में दो पंक्ति कहकर सबसे यही कहूंगा मेरे युवा साथियों कि संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है, कि संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है और इतिहास उधर ही मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है।
आप सभी संगठित रहे, एकजुट रहे और जिस प्रकार वर्तमान में हमारे सामने परिस्थितियां घट रही हैं उनका डटकर मुकाबला करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राणा साहब, संस्थापक महाराणा सेना। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय राजपाल सिंह जी सिसोदिया साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे पधारें और हमें मार्गदर्शित करें। आदरणीय राजपाल सिंह जी सिसोदिया साहब। बोले भारत माता की, भारत माता की, महाकाल महाराज की, महाकाल महाराज की। भूत पावन बाबा महाकालेश्वर की इस पावन धरा में आज हम सब लोग श्रीमान ब्रजभूषण शरण सिंह जी का आत्मीय अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती शीला सुखदेव सिंह जी गोगामणि भाभी साहब का भी हम आत्मीय अभिनंदन करते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना श्री योगेंद्र सिंह जी कटार साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हम सब लोगों के मध्य में हमारे आचार्य महामंडलेश्वर श्री आचार्य शेखर जी महाराज उज्जैन विराजमान हैं। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। पूज्य संत श्री हरिनंदन स्वामी जी महाराज स्वामीनारायण मंदिर से हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उपस्थित सभी महामंडलेश्वर संत आप सभी मंचासीन का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंचस्थ हमारे अतिथि आदरणीय सुशील कुमार सिंह जी साहब जो कि बिहार से हमारे बीच पधारे हैं, मैं आपका आत्मीय अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सबके लाडले नेता, हम सबके युवाओं के सदैव ऊर्जा देने वाले ऐसे हमारे राजा साहब दत्तीगांव पूर्व मंत्री महोदय आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अखंड राजपूताना सेवा संघ मुंबई से पधारे आरपी सिंह साहब का भी अभिनंदन है। भोपाल से पधारे राजपूत महापंचायत के श्री राघवेंद्र सिंह तोमर साहब का भी अभिनंदन है। हमारे नरेंद्र सिंह जी पधारे, आपका भी अभिनंदन है। शंभू सिंह जी भाटी साहब पधारे, आपका अभिनंदन है। सभी जो अन्य संगठनों के पदाधिकारी यहां पधारे हैं, आप सबका आत्मीय अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। उपस्थित करणी सेना के सभी युवा साथियों, मातृशक्ति, आप सबकी उपस्थिति का अभिवादन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम की संरचना करने वाले मध्य प्रदेश के करणी सेना के अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव प्रताप सिंह जी चौहान साहब को भी अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही एक सुंदर संरचना यहां करने का काम किया और यह चिंतन शिविर यहां पर आयोजित करने का काम किया। वास्तविक में आज का ये जो समय है, वैश्विक रूप पर अगर हम देखें, ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि ये चिंतन का समय है। और चिंतन का समय इसलिए है कि जब आप हम सब जिस विरासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उस विरासत में राजाओं के समय से लेकर तो आज तक लगातार बहुत अनुकूलताओं में हम लोगों का जीवन निकलने का काम हुआ, परंतु अभी कुछ सालों में देखा जाए तो बड़ी विषम परिस्थितियां राजपूत समाज के सामने सभी तरह से हर क्षेत्र में आने का काम हो रहा है। लगातार अगर हम प्रशासनिक क्षेत्र में देखें तो हमारे अधिकारियों का प्रतिशत लगातार कम होता जा रहा है।
अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो वहां भी हमारी भागीदारी लगातार कम होती जा रही है। समाज के सभी वर्गों में देखें, चाहे कारपोरेट में देखें, चाहे उद्योग जगत में देखें, हर जगह कहीं ना कहीं हमारी समाज की उपस्थिति कम होने का काम हो रहा है। हम ये कह लें कि ये जो समय है ये पीड़ा का समय चल रहा है। यह समय ऐसा टर्निंग पॉइंट चल रहा है समाज के लिए कि जब इस प्रकार के चिंतन की आवश्यकता हो रही है, और इस चिंतन के माध्यम से, इस प्रकार के चिंतन से जो मंथन होगा, उस मंथन से निश्चित तौर पर अमृत कुंभ निकलेगा, क्योंकि हम सिंहस्थ की भूमि पर उज्जैन में विराजमान हैं। और यह उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है। यहाँ पर राजा विक्रमादित्य का शासन रहा है। उस स्थान पर आकर जब हम सब लोग चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तो जो अमृत निकलेगा वो अमृत निश्चित तौर पर हमारी समाज को नई दिशा देने का काम करेगा। मैं आप सब लोगों से यह निवेदन करता हूं कि आज के इस चिंतन से निकले हुए अमृत को आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में लेकर जाए और राजपूत करनी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के माध्यम से और समाज के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए समाज सेवा में या जिस भी क्षेत्र में आप जाएं उसमें अग्रणी होने का काम करें। ये विक्रमादित्य जी की नगरी है। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, ये वह विक्रमादित्य जिन्होंने न्याय के नए कीर्तिमान स्थापित करे, जिन्होंने इस देश के अंदर रोम के राजा जूलियस सीजर को जो है रोम में जाकर हराने का काम किया था और उज्जैन में लाकर उसको बंदी बनाने का काम किया था। और उसकी सजा होती थी कि रोजाना उसको उज्जैन की गलियों में बंदी के रूप में घुमाने का काम होता था। यह काम लगातार 6 महीने तक होने का काम हुआ। ये जो उज्जैन से विक्रमादित्य का शासन था, यह शासन आज का पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्की, अफ्रीका, अरब, नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, चीन से होते हुए रोम तक जो है विक्रमादित्य का शासन हुआ करता था। और 95 जो देश है आज के, वह विक्रमादित्य जी के द्वारा यहाँ से शासित होने का काम हुआ था। उस गौरवशाली परंपरा को हम लोग उस ध्वज को लेकर यहाँ उज्जैनी नगरी में विराजमान है। निश्चित तौर पर आज हम मध्य प्रदेश के अंदर भी बात करें, देश के अंदर भी बात करें, तो यहाँ पर मां हरसिद्धि विराजमान है, महाकाल बाबा विराजमान है। यहाँ से काल की गणना होने का यह स्थान है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी कह रहे हैं कि ग्रीनविच से जो समय की काल गणना होती है, अब वो काल गणना उज्जैन के विक्रम संवत और विक्रम समय के साथ होगी। और यहाँ उस प्रकार का शोध कार्य और तमाम तरह की स्थितियां चल रही है। और आने वाले समय में हम जो एक काल गणना, समय की गणना जो करेंगे, वह ग्रीनविच से नहीं होगी, वह उज्जैन नगरी से होने का काम होगा। यह करनी सेना जो है, यह शिव प्रताप सिंह जी के नेतृत्व की करनी सेना, यह खुशबू फैलाने का काम कर रही है। माननीय, यह दुर्गंध के इस वातावरण में खुशबू फैलाने का काम अगर कोई सामाजिक संगठन कर रहा है, कोई सामाजिक संगठन, तो वह उसका नाम है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। 1000 से अधिक महापुरुषों की मूर्ति लगाने का संकल्प, और उसमें 230 मूर्तियां लगाने का काम शिव प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में हो चुका है। उन 230 में से 70 स्थानों पर लगभग मूर्तियों के इनॉग्रेशन में, लोकार्पण में मुझे रहने का सौभाग्य मिला है। यह कोई छोटा मोटा संकल्प है क्या? कोई कर सकता है क्या? ये करने का काम अगर आपके प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं, तो इनको आप साधुवाद दीजिए, इनके साथ खड़े रहिए, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और इनकी हौसला अफजाई करने का काम करिए। कोविड आया था, कोविड की महामारी में माननीय हमने देखा, आदरणीय राजा साहब तो गवाह है उस चीज के, आप माननीय मंत्री हुआ करते थे, उस समय उद्योग मंत्री थे मध्य प्रदेश सरकार में, और हमने देखा कि कोविड के समय में जब संकट का दौर था, तो सड़क के ऊपर शिव प्रताप सिंह के नेतृत्व में करनी सेना घूम रही थी, निर्धनों के लिए राशन पहुंचा रहे थे, भोजन पहुंचा रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचा रहे थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचा रहे थे। क्या नहीं कर रहे थे? अपनी जान की बाजी लगाकर इस करनी सेना ने उस समय मानव सेवा को ही अपना धर्म मानने का काम किया था और सच्चा क्षत्रिय धर्म निभाने का काम किया था। तो क्यों नहीं साधुवाद होना चाहिए इतने अच्छे संगठन को? ये खुशबू फैलाने के काम है, ये फैलने में देर लगती है। व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े करना, संविधान की व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े करना, हमारी मान्य संस्थाओं के खिलाफ खड़े करना, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। परंतु मान्य परंपराओं को
से अपनी बात मनवाना, संवैधानिक संस्थाओं से, राज्य सरकारों से, केंद्र सरकारों से अपनी बात को मनवाना और दमदारी से अपने एजेंडे को सरकार से लागू कराना, यह करणी सेना ने करके मध्य प्रदेश में दिखाया है। 2003 में हम जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ बैठे, आदरणीय राजा साहब भी थे उसमें, और जब हम बैठे 18 मांगे लेकर बैठे माननीय, 18 मांग में से आदरणीय सुखदेव सिंह जी गोगामणि को आज मैं याद करूंगा, योगेंद्र सिंह जी कटार साहब उन सब बातों के साक्षी है, यहाँ विराजमान है मंच के ऊपर। और जब हम सरकार के साथ बैठे तो दमदारी के साथ में बात करी और बात करके उन मांगों को मनवाया। आज मध्य प्रदेश के हृदय स्थल भोपाल में और भोपाल के भी हृदय स्थल न्यू मार्केट में 6 एकड़ भूमि के अंदर महाराणा लोग 100 करोड़ रुपए से बनकर उद्घाटन के लिए तैयार है माननीय। यह करणी सेना की देन है। मन भवन टेकरी के ऊपर रानी पद्मावती जी का स्मारक बनकर तैयार है। और महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती के दिन देश के अंदर पहला राज्य मध्य प्रदेश जहां पर शासकीय अवकाश हुआ श्रीमान, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लक्ष्यराज सिंह जी महाराज कुंवर साहब मेवाड़ की अध्यक्षता में और महाराणा प्रताप जयंती मध्य प्रदेश सरकार ने मनाई, और राजा साहब सहित 10 राजपूत मंत्री जो है मंच पर थे और अन्य गणमान्य भी वहां पर मंच पर थे। यह किया है करणी सेना ने, यह किया श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने। राघवेंद्र सिंह जी भी उस संघर्ष के हमारे साथी विराजमान हैं। तो इन विपरीत परिस्थितियों में भी अगर संघर्ष कर और दीप बुझने नहीं दिया, लो से सबको लाभान्वित किया, और अगर इस प्रकार से ये करणी सेना कार्य कर रही है तो फिर बहुत साधुवाद बनता है शिव प्रताप सिंह जी आपको। और आपका हृदय जो है, आपका हृदय मैंने देखा है, मेरा बरसों से साथी है, करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, जब से भी मेरे छोटे भाई के रूप में मेरे साथ काम करते हुए आप आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं बरसों हो गए। मैं समझता हूं कि जब से आपने होश संभाला, जब से आप मेरे साथ में काम कर रहे हैं, हम लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, कितना कोमल हृदय है, कोमल मन है कि अगर आपके पास में व्यवस्था नहीं है और कोई दुखी आदमी आ गया तो किसी से हाथ उधार लेके उसकी मदद करेंगे, पर उसको खाली नहीं जान देंगे। ये मैंने देखा है कई बार। खुद के पास व्यवस्था नहीं है, गाड़ी में सामान किसी से मंगाएंगे कि भैया ला यार ये देना जरूरी है, इसको जरा देंगे। ये भाव जो है, ये पीड़ा जो दूसरे की समझने का काम करेंगे। मंच का आदेश हुआ है कि बात संक्षिप्त में हो, तो निश्चित तौर पर मैं अपनी बात को कंक्लूड करने का प्रयास कर रहा हूं। जिस प्रकार से हम भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के एक पुनित संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है कि भारत माता, भारत राष्ट्र भी समाजों का समुच्चय है, और जब हमारा समाज संगठित होगा, हमारा समाज सामर्थ्यवान होगा, तो ये भारत भी सामर्थ्यवान होने से कोई रोक नहीं सकता। भारत माता को भी परम वैभव पर पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता। राजपूत समाज निश्चित तरीके से, निश्चित तौर पर कई सारी पीड़ाओं, परेशानी, परिस्थितियां, संघर्षों के दौर में आज हम हैं, और उस संघर्ष के अंदर अगर उस पीड़ा जो कि हिमालय जैसी हो गई है, उस पीड़ा से भी पार हम पा सकते हैं अगर हम इस प्रकार से चिंतन करें, साथ में बैठें, बात करें, विचार करें और उन बात विचार को फिर लागू करें। दुष्यंत की बहुत अच्छी कविता मुझे आज यहाँ ध्यान आ रही है। मैंने सुना था आदरणीय ब्रजभूषण सिंह जी साहब को भी जयपुर में केसरिया पंचायत में, मैंने पहली बार आपको सुना था प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने, और जिस प्रकार से आपका धारा प्रभाव उद्बोधन था, हम सब लोग बहुत आपसे अपने बीच में पाकर अभिभूत है। तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। पीर पीड़ा, ये पीड़ा है समाज के बीच में, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में और इन दिनों में घटनाक्रम हो रहे हैं, ये पीड़ित कर देते हैं, मन को आहत कर देते हैं। दर्द होता है, दुख होता है कि हमारे भाइयों को उनके कंधे पर बंदूक रखकर किस प्रकार से लोग अपना हित साधने का दुस्साहस करते हैं। पीड़ा होती है, दर्द होता है, तब फिर ये लाइनें याद आती है कि हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलना चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है। इस करणी सेना का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलना चाहिए। ये सूरत बदलने की आवश्यकता है और उस सूरत बदलने के लिए यह चिंतन शिविर है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो आग कहीं भी पर आग जलती रहना चाहिए। ये आग जलाने का काम ब्रजभूषण सिंह जी साहब हमारे बीच में पधारे हैं। समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा का यह संकल्प लेके पधारे हैं। आदरणीय ब्रजभूषण सिंह जी के परम मित्र, हम सबके इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और जो है इसमें से ले लो, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी स्वयं यहां आपके साथ उपस्थित होना चाह रहे थे। कल रात तक उनका कार्यक्रम भी बनने की स्थिति बनी थी। सवेरे फिर उन्होंने कहा था कि वर्चुअल जुड़ने का काम हो जाएगा, परंतु यहां पर नेटवर्क का इशू आने की वजह से वर्चुअल का सिस्टम भी हम जमा नहीं पाए, तो उन्होंने एक वीडियो संदेश भेजकर आप सब लोगों को शुभकामना देने का काम किया है। मैं उस वीडियो संदेश पे प्रसारण के लिए टेक्निकल टीम को बोल रहा हूं कि वो वीडियो संदेश का प्रसारण करे। आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जिन्होंने मुख्यमंत्री निवास में क्षत्रिय समागम कराकर और हजारों राजपूतों का जो है वहां पर अभिनंदन करके हमारी सारी मांगों को मानने का काम किया था, आज उन्होंने भी अपना शुभकामना संदेश दिल्ली से भेजने का काम किया है। हम सबके नेता और मध्य प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब ने भी, विधानसभा चूंकि चल रही है उस व्यस्तता में वो नहीं पधार सकते थे, तो उन्होंने भी संदेश भेजकर हम सब लोगों को शुभकामना देने का काम किया है। और उसके साथ ही हमारे पूर्व मंत्री और हम सबकी लड़ाई को फील्ड में जाकर लड़ने वाले जांबाज नेता अरविंद सिंह भदौरिया साहब, उन्होंने भी शुभकामना संदेश भेजने का काम किया है। इन सब शुभकामना संदेश का भी हम कार्यक्रम के बाद में वाचन करेंगे, आप सबके सामने उनको स्क्रीन पे दिखाने का काम करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी का संदेश चल सकता हो तो चला दें आप उसको। क्यों? उसमें टेक्निकल इशू है, चालू कर रहे हैं। अगले वक्ता के भाषण के बाद में आप सब लोगों को मुख्यमंत्री जी का संदेश सुनवाने का काम हम करेंगे। मैं आप सब लोगों को, विशेष करके करणी सेना के पूरे प्रदेश की टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को आप सब लोगों ने बुलाकर मान सम्मान दिया। मैं मंच के प्रति भी बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आप सब ने मेरी बात को सुनने और मुझे समय देने का और कृपा करी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजपाल सिंह जी सिसोदिया साहब। हमारे बीच विदिशा की टीम भी उपस्थित हो चुकी है। आप सभी का पधारे हुए महानुभावों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। इसी कड़ी में जितने रचनात्मक कार्य आदरणीय कालवी साहब के आशीर्वाद से, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से ठाकुर शिव प्रताप सिंह जी चौहान करते आ रहे हैं, मैं ठाकुर शिव प्रताप सिंह जी चौहान को आमंत्रित करता हूं, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष की पधारे और अपनी बात रखें ठाकुर शिव प्रताप सिंह जी चौहान। सर्वप्रथम जिन महाकाल महाराज की नगरी में हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका एक जयकार का नारा हो जाए। राजाधिराज महाकाल महाराज की, राजाधिराज महाकाल महाराज की, राजाधिराज महाकाल महाराज की। राजाधिराज महाकाल महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। माँ करणी माता के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। हिंदुआ सूरज वीर श्रोमणी महाप्रताप जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। वह मंच पर हम सबके बीच में आसीन परम पूजनीय संत श्री बाल योगी
उमेश जी नाथ जी महाराज, राज्यसभा सांसद, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। महामंडलेश्वर परम पूज्य राधे राधे बाबा, चिंतामणि आश्रम उज्जैन, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य संत श्री महंत पीर महावीर नाथ जी महाराज, रण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। साथ ही सभी युवा दिलों की धड़कन और राजपूत समाज के गौरव और मध्य प्रदेश, पूरे भारत सरकार के गौरव आदरणीय श्रीमान ब्रजभूषण शरण सिंह जी हुक्म के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। हम सबके बीच में परम आदरणीय बिहार से सांसद औरंगाबाद आदरणीय सुशील कुमार सिंह जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय शीला सुखदेव जी गोगोमेडी भाभी साहब हुक्म के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान योगेंद्र सिंह जी दादा हुक्म के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। वह जन जन के लाडले और हम सभी के आशीर्वाद दाता और हर सुख दुख में हम पर हाथ रखने वाले, हम पर आशीर्वाद रखने वाले और हमें प्रेरणा देने वाले समाज के गौरव और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय राजा राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव साहब के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। हम सबके बीच में अखंड राजपूताना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरपी सिंह दत्ते हुक्म के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। वो यहाँ पर पधारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व मेरे आशीर्वाद दाता आदरणीय राजपाल सिंह दत्ते हुक्म के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। राजपूत महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मेरे दादभाई हुक्म परम आदरणीय राघवेंद्र सिंह दादभाई हुक्म के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाराणा सेना के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दादभाई राजेंद्र सिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हम सबके बीच में क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर साहब आदरणीय राजावत साहब के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। वह यहाँ पर पधारे हुए सभी दादभाई हुक्म, सभी दाता हुक्म को प्रणाम करता हूँ। वह सभी बना साहब को शुभाशीष, वह यहाँ पर पधारे हुए मातृ शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। वह हमारे मध्य प्रदेश के महिला इकाई के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बिंदु जीजा के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हम सब यहाँ पर राजपूत समाज के चिंतन शिविर में एकत्रित हुए हैं और आप सब भी अपना कीमती समय निकालकर और इस चिंतन शिविर में आप सबने अपनी सहभागिता निभाई है। उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ व दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मां करनी की कृपा और सिंह की दहाड़ तब जन्म लेती है करनी सेना की ललकार। जो इतिहास भूल जाए वो कायर होता है, जो इतिहास लिखे वो करनी सैनिक होता है। राजपूतों का इतिहास रक्त से लिखा गया है और भविष्य विचारों से लिखा जाएगा। करनी सेना संगठन नहीं, विचारों की शक्ति है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना देश, धर्म और संस्कृति के लिए हर समय तत्पर तैयार रहती है। जिस देश का धर्म सुरक्षित है, जिस देश की संस्कृति सुरक्षित है, वह देश सुरक्षित है। राजपूत वो होता है जो सबके दिलों पर राज करता है। क्षत्रिय वो होता है
जो सबकी रक्षा करता है। दरबार वो होते हैं जिसके दर से कोई खाली नहीं जाता है, और ठाकुर साहब वो होते हैं जो न्याय के लिए लड़ते हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। आज हम सबको हमारे पूर्वजों के पच्चीनों पर चलते हुए काम करने की जरूरत है। आज हमें हमारी युवा पीढ़ी को हमारे धर्म के प्रति, हमारे संस्कृति के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। जिस देश का धर्म सुरक्षित है, जिस देश की संस्कृति सुरक्षित है, वह देश सुरक्षित है। और उसके लिए हमारे पूर्वजों ने भी अपने प्राणों तक का बलिदान दिया है, अपने इस धर्म, अपनी संस्कृति के लिए। आज हमें भी जरूरत है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उन्हें अपने धर्म के बारे में बताएं, अपनी संस्कृति के बारे में बताएं, अपनी वंशावली के बारे में बताएं। जो ये आज लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही है, इसका कारण यही है कि हम हमारी युवा पीढ़ी को अपने धर्म, अपनी संस्कृति के बारे में और अपनी वंशावली के बारे में ठीक से बता नहीं पा रहे हैं। आज जरूरत है उन्हें बताने की। आज जरूरत है उन्हें अपने धर्म के बारे में बताने की, अपनी संस्कृति के बारे में बताने की। जब मैं 3.5 साल का था तब मेरे दाता हुकुम ने मुझे हवन पूजन में बिठाना चालू कर दिया था। आज भी मैं बिना पूजा करे घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। मैं डेली भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाता हूँ। एक साधारण पंडित जितने मंत्र नहीं बोल सकता, उतने मंत्र मुझे मेरे दाता हुकुम ने बचपन में सिखा दिए थे। जब भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो भास्वत रत्नायडम बोली ऊंचारू चारु केशो भास्वान्यो दिव्य तेजाकर कमलयोते समोपाभि विश्वाकाशावकाशो गगन सहितो भाति यशो दयाद्रो श्रवण प्रदाता हरियन्विता पातुम वैश्व चक्षु। प्रकाशमान रत्नों से रत्नयुक्त मुकुट से जिसका मस्तक शोभायमान है, जिसकी दाढ़ी सुंदर बाल उदर की लैलिमा से सुशोभित है, जो दिव्य तेज वाले हैं, जिसके हाथ में कमल है, जिसकी कांति स्वर्ण जैसी है, जो समस्त आकाश में प्रकाशित है और जो उदयाचल पर गगन सहित शोभायमान है। ऐसे सभी को आनंद देने वाले, शिव और विष्णु से नमन किए जाने वाले विश्व चक्षुरू भगवान सूर्यदेव मेरी रक्षा करें। आज हमें जरूरत है हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को बताने की जरूरत। आज हम जिसके लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, समाज की जो कृतियां हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए, समाज की चुनौतियां और समाधान पर विचार विमर्श किया जाए, युवाओं को नेतृत्व, कैरियर, मार्गदर्शन और सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ा जाए, महिला सहभागिता और सशक्तिकरण पर विशेष सत्र होना चाहिए, इतिहास, परंपराएं और सांस्कृतिक धरोहर की पूर्ण स्थापना पर चर्चा होनी चाहिए। समाज कभी भी आंदोलन करने से या धरना देने से मजबूत नहीं होता है। अगर जो हम देखेंगे तो जो बोहरा समाज है, सोनी समाज है, जैन समाज है, बनिया समाज है, आप इनको देखेंगे तो अगर जो ये आर्थिक रूप से सबसे अधिक मजबूत है, और अगर आज के युग में आपको मजबूत बनना है तो सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूत होना होगा। इसी कड़ी में हमने ध्यान देते हुए अभी तक युवाओं पर ध्यान देकर और 4000 से अधिक राजपूत युवाओं को रोजगार से जोड़ा है। जहां हमारे इतिहास की चोरी हो रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी थी, क्योंकि हमने हमारे पूर्वजों को पूजना बंद कर दिया। तो इसी कड़ी में श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना ने एक संकल्प लिया कि हम हमारे महापुरुषों की 1000 प्रतिमाएं लगाएंगे, ताकि जब भी अभिभावक अपने बच्चों को उस प्रतिमा के सामने से होके निकले और जब वो बच्चे अपने अभिभावक से पूछे कि ये प्रतिमा किसकी है, तो उनकी वीर गाथाएं सुनाएंगे, कथाएं सुनाएंगे, जिससे वो बच्चे प्रेरणा लेंगे, और प्रेरणा लेंगे तो उनके जैसे, उन महापुरुष के जैसे काम करेंगे। समय काफी हो चुका है, अभी कई वक्ताएं भी हैं, हमें उन सभी को सुनना है। आप सब ने यहाँ पर जो पधार कर और आज जो श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना का मान सम्मान बढ़ाया है,
उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। वह मेरी वाणी से किसी को बुरा लगा हो या ठेस पहुँची हो तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ ही अगर वीडियो अपलोड हो गया हो तो हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव साहब ने शुभ संदेश में हमें एक हमारे संगठन के लिए एक वीडियो क्लिप भेजी है। वो वर्चुअल जुड़ना चाहते थे पर किसी कारणवश जुड़ नहीं सके, तो मेरा निवेदन है कि टेक्निकल टीम उसको चालू करे। आगमन के अवसर पर मेरी अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा महाकाल की नगरी, सम्राट विक्रमादित्य की पावन नगरी में समस्त राजपूत समाज के प्रतिनिधिगण कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए बाबा महाकालेश्वर से कामना करता हूं, सामाजिक कार्य को करते हुए सभी आत्मीय स्वजन समाज सेवा के पुण्य कार्य को करने का सामर्थ्य हासिल करे। जगत जननी माँ हरसिद्धि माता करणी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। हम सब मिलकर के संगठित और समर्थ समाज के आधार पर समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में अपनी अपनी भूमिका अदा करें। स्वेच्छा से अच्छे कामों को लेकर के आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश सरकार ऐसे सभी अच्छे आगे बढ़ने वाले कामों को समर्थन करती रहेगी। एक बार फिर मैं आप सबको इस नाते से बधाई देना चाहूँगा। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी भी है और हृदय स्थल भी है, यहाँ टीटी नगर में महाराणा लोक का निर्माण, मनु भवन टेकरी पर माता पद्मिनी का स्मारक और प्रतिमा स्थापित करते हुए महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद हमने महाराणा प्रताप जयंती पर शासकीय अवकाश का भी संकल्प पूरा किया है। ये सारे वो काम है जिसके कारण से हमारे इस गौरवशाली अतीत, महाराणा प्रताप के गौरवशाली अतीत को, माता पद्मिनी का, माता करणी माता का, सबका आशीर्वाद हमारे साथ लगा रहे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मुख्यमंत्री जी ने हमें इस चिंतन शिविर में शुभकामनाएं प्रेषित की। इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सबके जन जन के लाडले राजा साहब राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव, पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन को आमंत्रित करता हूं कि पधारें और हमें आशीर्वचन प्रदान करें। राजा साहब राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव। महाकाल महाराज की। हमारे बीच में बाहर से अतिथि पधारे हैं, उनको वापस लौटना है। मैं बधाई और साधुवाद और धन्यवाद देता हूं करणी सेना के अध्यक्ष को और उनकी पूरी टीम को। इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ पे रखा है। ज़्यादा समय न लेते हुए मंच पर हमारे बीच में न सिर्फ वो एक कुशल राजनेता हैं बल्कि एक खिलाड़ी भी हैं। श्रीमान ब्रजभूषण शरण सिंह जी, पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, एक बार करदल ध्वनि से आप सब उनका स्वागत अभिवादन करें। साथ ही में मंचा सिंह, श्रीमान सुशील कुमार सिंह जी, सांसद औरंगाबाद, बहुत सौम्य और शक्तित्व से परिपूर्ण, उनका भी अभिवादन। श्रीमती शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। सम्मानीय योगेंद्र सिंह जी कटार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। महंत पीर महावीर नाथ जी महाराज, रणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन। श्रीमान राजपाल सिंह जी सिसोदिया, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी तोमर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत महापंचायत। राजेंद्र सिंह जी राणा, प्रदेश अध्यक्ष महाराणा सेना। बिंदु दिलीप सिंह जी राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष महिला इकाई राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। शिव प्रताप सिंह जी, उनकी पूरी टीम। इस सभागार में उपस्थित मेरे समस्त अग्रज, मेरे अनुज,
माताएं, बहनें, राजपूत सरदार, क्षत्राणियाँ, मुझे शिव प्रताप सिंह जी ने ये कहा गया कि चिंतन शिविर है और सब क्षत्रिय बंधु उपस्थित हैं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी कुछ बातें कही हैं। वैसे तो समय कम है और राजपूत समाज को उत्थान के लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन इसके लिए दर्शन आवश्यक है, शिक्षा आवश्यक है, सामाजिक एकता समरसता आवश्यक है, आर्थिक संपन्नता आवश्यक है और राजनीतिक प्रभुता आवश्यक है। सालों से, सदियों से, शताब्दियों से, मेरे ख्याल से जब से सनातन धर्म रहा है तब से क्षत्रित्व है, क्षत्रिय हैं। विचारणीय प्रश्न ये है कि जब हमने सदियों सालों से राज किया तो आज हम मोहताज कैसे हुए। मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा, शायद शिव प्रताप सिंह जी इतिहास की बात कर रहे थे, और एक कहावत भी है कि जो इतिहास की भूल को याद नहीं रखता उसे दोहराने को मजबूर हो जाता है। तो 5-7 बिंदु मैंने बनाए थे, मैं उन बिंदुओं को आपके बीच में, आपके मानस में बीजारोपण के स्वरूप छोड़ जाऊंगा और मैं आपसे आग्रह, अनुनय, निवेदन भी करूंगा कि समस्त जो करणी सैनिक यहाँ उपस्थित हैं, ये सार है पूरी करणी सेना मध्य प्रदेश का। जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी मौजूद हैं, सभी जवाबदार जिम्मेदार कर्ता धर्ता लोग मौजूद हैं जो दिशा और दशा आने वाले समय में समाज की करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं मानता हूँ शिक्षा की ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और जितने भी हमारे परिवार जहाँ भी जिस जिले, जिस तहसील, जिस गांव में वास कर रहे हैं, उन सबको इस बात की जानकारी, जो बच्चा, बालक, बालिका जहाँ रुचि रखता हो उस क्षेत्र में वो आगे कैसे बढ़े, कोचिंग संस्थान में कैसे मदद मिले, राजपूत समाज का जो इतिहास है उससे हम प्रेरणा कैसे लें, उसका वाचन, अध्ययन, मनन, चिंतन कैसे करें। रघुवीर सिंह जी का नाम कितनों ने सुना है यहाँ पे? ये दुखद है। रघुवीर सिंह की सीता मऊ वो महापुरुष हैं जिनका मात्र नाम लेने से मेरा एडमिशन सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया था। शायद सबसे अच्छे कॉलेजों में से हैं इस देश के। जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो हमारे मंच का ध्यान चाहूँगा, प्रोफेसर अमीन थे, हिस्ट्री के बहुत अच्छे सांसद जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कौन से क्षेत्र से आते हैं? मैं कहा साहब मालवा से। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने रघुवीर सिंह जी का नाम सुना है? मैंने कहा जी। तो बोले उनका कोई भी एक कोटेशन आप मुझे सुना दीजिए। मैंने उनका एक कोट किया और मेरा इंटरव्यू समाप्त हो। ये बात अलग है कि मेरे पास एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल भी था, मैं स्पोर्ट्स कोटा भी था, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में हैं। उनका एक नटनागर संस्थान है सीतामऊ में, मंदसौर जिले में, मंदसौर के अध्यक्ष विराजमान है। तो मैं चाहूंगा हमारे बालक बालिका ऐसे लोगों के जीवन पे उन्होंने क्या लिखा है, क्या किया है, उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। उन्होंने सीखे, समझे, पढ़े। आर्थिक सशक्तिकरण, उद्यमता, एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे में से अधिकांश लोग, मंच पे भी मैं बात कर रहा था, या तो हमारी ज़मीनें, और जहाँ ज़मीनें कम हैं वहाँ सरकारी नौकरी की तलाश, और जहाँ नौकरी नहीं है वहाँ हम क्या करेंगे? अगर मेरे दादाजी के पास में इतनी 100 बीघा या 1000 बीघा ज़मीन थी तो आज मेरे पास आते आते कम आगे 2-3 पीढ़ी के बाद तो क्या ही हो। जिनकी ज़मीनें कम थी, या जो परिवार मर गए, खप गए रणभूमि में, जो धन संग्रह न कर पाए, जिन्होंने शीश पर शीश बलिदान किए, क्या बचा पाए होंगे खुद के लिए?
तो ये बहुत आवश्यक है। मैं अभी आने से पहले बात कर EWS सामान्य वर्ग के लिए भी आरक्षण है। तो सभी करणी सैनिकों को, जवाबदार पदाधिकारियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि भाई आरक्षण में कैसे लाभ हमारे क्षत्रिय परिवार ले सके, एंटरप्रेन्योरशिप में, उद्यमता में हम कैसे आगे बढ़ सकें। स्टार्टअप पॉलिसी है मध्य प्रदेश की, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं इसके देश में सबसे अच्छे स्टार्टअप पॉलिसीज में से एक पॉलिसी हमारे मध्य प्रदेश की है, जहां पे आमतौर पे कोई नया उद्यमी आके कोई कॉन्ट्रैक्ट टेंडर ठेका नहीं ले सकता। हमने उसमें ये बिंदु डाला था शिवराज सिंह जी के समय कि अगर आप स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो शर्त आप पे लागू नहीं होती, आप डायरेक्ट उस टेंडर में पार्टिसिपेशन करते हैं। तमाम बहुत सारी और बातें हैं। तो आपको पॉलिसी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, औद्योगिक पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, MSME पॉलिसी, इसका ज्ञान भी हमें होना चाहिए। सामाजिक एकता बहुत ज़रूरी है। मैं अपने क्षेत्र की ही बात करूं, राजनीतिक बात करूं, वो क्षेत्र ऐसा हो गया है कि वहां जीतेगा तो सिर्फ राजपूत। लेकिन ये तय कौन करेगा, इसको सुनिश्चित कौन करेगा? आप और हम अपनी सूझबूझ से करेंगे, अपने शत्रुत्व से करेंगे। इतिहास, संस्कृति, विरासत, इनकी बात मैंने आपसे करी। युवाओं को विशेष तौर पे मेरा आग्रह निवेदन है, बड़ों से भी और जो नौजवान हैं, गौरवशाली इतिहास से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे मुख्य अतिथि पधारे नहीं, उससे पहले कुछ समय था तो हम बैठे थे, तो ऐसी चर्चा चली। तो मैंने कहा कुछ साल पहले तक तो दुर्गादास राठौड़ की जयंती कैसे ही मनती, कोई भी मना, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे हमारे राजपूत भाइयों को भी मालूम नहीं था कि दुर्गादास राठौड़ क्षत्रिय थे, और क्या क्षत्रिय थे, क्या वीरता थी उनकी, क्या शौर्य था उनका, क्या पराक्रम था, वो क्या योगदान था उनका इस भारतवर्ष के इतिहास में। तो सामाजिक सुधार बहुत आवश्यक है। एक मेरे भाई ने जो संचालन कर रहे थे, आते ही सबसे पहले शुरुआत करी, मैं नाम उनका ध्यान नहीं है, उन्होंने कहा कि करणी सैनिक इकट्ठे हुए बहुत अच्छा, लेकिन हम में अनुशासन की कमी है। और इसका प्रदर्शन हमने आते ही कैसे किया, जैसे हमारे मुख्य अतिथि पधारे, फोटो, सेल्फी, धक्का मुक्की। अरे कुश्ती के चैंपियन तो ये है, दंगल तो इन्होंने लड़ा, ओलंपिक्स में तो ये गए, हम काहे की कुश्ती कर रहे हैं भाई। हमारा बाहर से अतिथि आया, उसको ये तो बता हम कितने अनुशासित हैं। अनुशासन के बिना जीवन में बहुत आगे जाना संभव नहीं है। और कुछ मातृशक्ति विराजमान है, दहेज प्रथा, शराबखोरी, ये तमाम वो व्यसन है, कुरीतियां हैं जिनको हमें छोड़ना पड़ेगा। बेटियों को शिक्षित करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और ये भ्रांति है, पर्दा प्रथा किसी कारण से रही होगी इतिहास के कालखंड में, जब मुगलों के निरंतर आक्रमण हुआ करते थे, सतत तो बचाना था। लेकिन उठा के देख लीजिए, किसी भी बड़े राजा के, किसी भी बड़े सम्राट, किसी भी बड़े साम्राज्य के पीछे शक्ति कौन रही है? जीजाबाई से लेके मातृशक्ति रही। और अभी ज्यादा दूर क्यों जाए, इसी हमारे जीवन काल में आए तो क्या कोई भूल सकता है राजमाता विजयराजे सिंधिया को? शपथ ली कि 48 घंटे में सरकार बदल दूंगी, समित सरकार बना दी मातृशक्ति ने, क्षत्राणी ने। और कौन भूल सकता है राजमाता गायत्री देवी को, जिन्होंने स्वतंत्र पार्टी बनाई राजस्थान के अंदर। मातृशक्ति का कोई जोड़ नहीं है, और हमें ये चीज़ पीछे छोड़नी पड़ेगी। कहीं ना कहीं कुछ और भरोसा करने पड़ेगा, कुछ और प्रोत्साहन देना पड़ेगा। और एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, डिजिटल दुनिया से जुड़ाव बहुत ज़रूरी है, सही प्लेटफॉर्म पे होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी माध्यम से हमारे नौजवान उससे जुड़ें, हमारी नवतियाँ उससे जुड़ें, हमारे प्लेटफॉर्म्स उससे जुड़ें, हमारी संस्थाएं उससे जुड़ें, क्योंकि इसके बिना हम पीछे रह जाएंगे। ये ग्लोबल विलेज है, विश्व एक छोटी सी दुनिया बन गया है। और जब हमने इतने सालों तक समाज को दिशा दिखाई है, तो यहाँ हम पीछे नहीं रहें, हम आगे बढ़ें और इन सब क्षेत्रों में हमारी छाप छोड़ें। भय किससे होता है? मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि भय अज्ञान से होता है।
जिस चीज की हमें समझ नहीं, जानकारी नहीं, उससे हमें डर लगता है। इसी दौर में चाहे कंप्यूटर की बात कर लें, मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात कर लें, इसलिए भय छोड़ें और कोई भी उम्र शिक्षा के लिए ज्यादा नहीं, आजीवन विद्यार्थी बने जैसे विवेकानंद जी ने हमें कहा है, और उसी दिशा में आगे बढ़े। नित निरंतर जहां भी जो ग्राह्य कर सकते हैं ग्राह्य करें। हमारा शरीर उदाहरण है, हम रोज खाते हैं, जो पौष्टिक होता है, आवश्यक होता है, जरूरी होता है, वो शरीर रखता है, बाकी चला जाता है। जहां भी जाएं विद्यार्थी मोड में रहें, ग्राह्य करें, जो हमारे लिए समसामयिक है उसको ग्रहण करें, बाकी को जाने दें। जीवन में मूल्य वृद्धि करें, अपने ज्ञान का प्रकाश जितना बांट सकता है बांटें। और राजपूत की तलवार तो ठीक है, उसकी नजर में ही इतना तेज बल होना चाहिए कि जड़ें कांप जाएं, दुश्मन की थर्रा जाए एक नजर से। और धर्मधरा की रक्षा के लिए तो राजपूतों ने सर्वस्व न्योछावर किया है। हम लोगों में तो ये भाव निहित है, जय जननी जन्मभूमि सर्वस्व सर्वोपरि, सदैव मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ अर्पण है। तो कहाँ ये बात आ जाती है तेरा मेरा भाई भाई की लड़ाई, एक जमीन के टुकड़े के पीछे, एक जेवर के पीछे, जर जोरू जमीन के पीछे आदिकाल से लड़ाइयाँ होती रही, हम सब जानते हैं। लेकिन हमें जाना न्याय के लिए जाता है, या दरबार लगना बंद हो गए, कचहरियां बंद हो गई, आदान प्रदान बंद हो गया, लोगों में जाना बंद हो गया, तो स्वाभाविक तौर पर हमारा प्रभाव कम होना ही है। हमें जुड़ के रहना है जड़ों से, और अभिमान कोसों दूर रहे। स्वाभिमान हमारा आभूषण है, बिल्कुल उसको न छोड़ें, लेकिन अभिमान न रहे, कभी न रहे। जहाँ गर्व आ गया, जहाँ घमंड आ गया, आधा तो हम वहीं हार गए, आधा तो हम वहीं टूट गए, आधा तो हम वहीं छूट गए। और सब सुनो तो होशी, रण में रणधीर हट्यो कोनी, मेवाड़ी मान घट्यो कोनी, रणक्षित रणभूमि कभी नहीं छोड़नी क्षत्रिय को। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी काल हो, कुछ भी हमें अड़े रहना है, लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। कभी न कभी सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि कर्म सर्वोपरि है, उससे ना बड़ा कोई है, ना कोई हो सकता है। और कुछ लाइनें जो मुझे बहुत पसंद हैं, मैं वो कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। और इसमें मैं समझता हूँ क्षत्रिय तत्व का सब कुछ समाहित है, बहुत ही खूबसूरत है। जिस भी कवि की कल्पना है, मैं बारंबार उसको प्रणाम करता हूँ। यह एक लिंग का आसन है, इस पे न किसी का शासन है, न तो सिंह रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से अर्चित है राज समाजों से, इसके पदरज पोछे जाते भूपों के सर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है, राणा तो इसकी रक्षा करे, यह सिंहासन अभिमानी है। मेवाड़ भूमि बलवेदी पर होते बल शिशु, रणवासों के गोरा बादल रणकौशल से उज्जवल पन्ने इतिहासों के। जिसने जौहर को जन्म दिया वह वीर पद्मिनी रानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है। और ये शब्द आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो आपको इस बात का एहसास कराते हैं कि आप क्या हैं, आपके पूर्वजों ने क्या किया है। जयमल ने जीवन दान किया, पत्ता ने अर्पण प्राण किया, कल्ला ने इसकी रक्षा में अपना सब कुछ कुर्बान किया। सांगा को 80 घाव लगे, मर्रम पट्टी थी आंखों पर, तो भी उसकी अस बिजली सी फिर गई छपछपा लाखों। राणा तू इसकी रक्षा करिए, सिंहासन अभिमानी है। यहाँ नहीं किसी का शासन है, ये एक लिंग का आसन है। इसका भावार्थ ये है, जो सिंहासन है वो आपका मेरा किसी का नहीं है, वो एक लिंग का है, इष्ट का, ईश्वर का है, भगवान का है। हम प्रतीकात्मक रूप से वहां पर बैठ के उसकी सेवा कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय आदेश का पालन कर रहे हैं। ये विचार मैं आपके बीच में छोड़ के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। पर अंत में 2-4 लाइन और, एक मेरी बहुत प्रिय कविता है रश्मि रति, उसमें से न्याय अन्याय के विषय में। मेरे पिताजी कहते थे
कि क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहता, राजपूत राजपूत नहीं रहता, राजा न राजा रहता अगर वो अन्याय करता। और वो क्षण, वो दृश्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी की बहन पधारी हैं, कर्मठ जनसेविका है, उनका स्वागत है। जब महाभारत का उद्देश्य है और संधि वार्ता के लिए, समझौते का प्रयास करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कौरवों के पास गए, उन्होंने प्रस्ताव रखा, दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो चाहे धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष प्रभु की ले न सका, उल्टा प्रभु को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। तो उसका तो काल निकट ही था। ये बात है अहंकार की, घमंड की, अन्याय की। इसलिए हमें ईश्वर से प्रार्थना है, कामना है और आप सबसे आग्रह है कि ये घमंड और अहंकार हमें कभी छू न पाए। हमारा गौरवशाली इतिहास, शूरवीरों की गौरव गाथाओं से हम सदैव ओतप्रोत रहें, उनसे नित्य निरंतर प्रेरणा लेके, उनका प्रातः काल स्मरण करके हम अपनी दिनचर्या हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक जारी रखें, ताकि अगर हम उनका क्षय मात्र भी अर्जित कर सकें जीवन में, महाराणा का, अमर सिंह राठौड़ का, पृथ्वीराज चौहान का, तो हमारा जीवन धन्य हो गया। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और चिंतन शिविर के लिए करणी सेना को बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजा साहब राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। हमारे बीच श्रीमती कलावती जी यादव नगर निगम सभापति भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आपका राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है। इसी कड़ी में हमारे बीच श्रीमान सुशील कुमार सिंह जी, सांसद औरंगाबाद बिहार, हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पधारें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय सुशील कुमार सिंह जी। ये सुशील कुमार सिंह जी बोले, उसके पहले मेरा सुझाव है, ये साफा बांधने वालों को बाहर भेज दीजिए। जिनको साफा बंधाना है वो जा कर के साफा बंधावें। अगर वो साफा के लिए आए हैं तो जा कर के वहाँ साफा बंधावें। यहाँ से लोग बोल रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है, सुन नहीं रहे हैं लोग। तो पहले हेलो साफा वाले, आप लोग साफा बाहर जा कर के बांधिए। जो साफा के लिए आए हैं वो जा कर के बंधा लेंगे। जो केवल साफा के लिए आए हैं जाते समय एक साफा ले लेंगे। इसलिए कृपया आप लोग मैदान छोड़कर हटिए। बहुत हो गया आप लोगों का नाटक। करोड़ों रुपया खर्च हुआ, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। इतने अच्छे अच्छे लोग अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। तो जो साफा के लिए आए हैं जाते समय एक साफा ले लीजिएगा। अब निकल जाइए, हमको उठना ना पड़े। आइए सतीश सिंह जी, तमाशा बना दिया आप लोगों ने। चिंतन, एक मिनट रुक जाइए। जिनको सुनना है वो आगे आ जाइए, अपनी अपनी कुर्सी बढ़ा लीजिए जिनको सुनना है। और नहीं सुनना है तो जाइए वहां चाय पीजिए, कार्यक्रम को डिस्टर्ब मत करिए। बोलिए सर। करणी सेना मध्य प्रदेश इकाई के द्वारा आयोजित इस चिंतन शिविर के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कई बार के सांसद आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी, मेरे रिश्तेदार, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव साहब,
मंचासीन बहन शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत करणी सेना, श्रीमान योगेंद्र सिंह कटार जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजपूत करणी सेना, श्रीमान राजपाल सिंह जी सिसोदिया, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, श्रीमान राघवेंद्र सिंह तोमर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत महापंचायत, श्रीमान राजेंद्र सिंह राणा जी, प्रदेश अध्यक्ष महाराणा सेना, श्रीमान दिलीप सिंह राठौर जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला इकाई राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, श्रीमान चौहान साहब और श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो रहने वाले तो राजस्थान के हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की सफलता में उनकी बहुत सक्रिय और अहम भूमिका रही है। बल्कि यहाँ तक कि आप लोगों तक, हम लोगों को पहुँचाने वाले देवेंद्र सिंह जी छोटे भाई हैं, और सौभाग्य से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आए हमारे संत जी महाराज, सम्मानित गुरुजी, सभागार में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित क्षत्रिय अग्रज अनुज, हमारी छत्राणी माताएं बहनें, और इस कार्यक्रम में मेरे साथ आए मेरे छोटे सुपुत्र प्रवीर सिंह, और सभी भाइयों का मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ संबोधन में नाम ले रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आयोजक मंडली को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम का नामकरण बड़ा अच्छा किया है। आमतौर पर जब कार्यक्रम होते हैं राजपूतों के क्षत्रिय सम्मेलन कहा जाता है, लेकिन आप लोगों ने इसे चिंतन का नाम दिया है। यानी यहाँ चिंतन होगी, मंथन होगा, तो फिर निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छा संदेश जाएगा, कुछ न कुछ अच्छी चीजें निकलेंगी। वैसे तो अपना इतिहास, राजपूतों का इतिहास बड़ा विराट है, जितना स्वर्णिम है उतना ही स्वर्णाक्षरों में लिखी जाने वाली घटनाएं भी हैं। तो पूरी चर्चा या आधी की आधी चर्चा करने में भी बहुत लंबा समय लगेगा। 2-3 मिनटों में अपने लोगों के बीच अपने परिचय को दोहराना चाहूंगा। अपनी पहचान, अपना इतिहास। मुझे ये कहने में जरा सा संकोच नहीं कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार अनाचार बढ़ा, भगवान को भी मनुष्य के रूप में अवतार लेने की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने भी, नारायण ने भी किसी छत्राणी का कोख ही चुना। माता कौशल्या की कोख से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म या अवतार हुआ। देवकी नंदन श्री कृष्ण हुए। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब जब भगवान को भी धरती पर अवतरित होने की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने भी किसी ना किसी छत्राणी का कोख ही चुना। ऐसा हमारा इतिहास है। हम लोगों के इतिहास को हिंदुस्तान के इतिहास से यदि अलग कर दिया जाए
तो मेरा मानना है कि हिंदुस्तान का इतिहास अधूरा ही नहीं बल्कि निरर्थक हो जाएगा। हम लोगों का त्याग, हमारा बलिदान, चाहे वो किसी काल में रहा हो, वो काल मुगलों से लड़ने का हो, महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, या फिर अंग्रेजों से लड़ने का हो। हमारे बिहार के एक राजा ने, एक जमींदार ने 80 साल की उम्र में वैसी सल्तनत से लोहा लिया जिसके शासकीय क्षेत्र में सूर्यास्त नहीं होता था। ब्रिटिश शासन में आधी दुनिया से अधिक पर जिसका शासन था, कहीं सूर्यास्त हो रहा होता किसी देश में तो किसी देश में सूर्योदय भी हो रहा हो। इसीलिए कहा गया कि अंग्रेजों के शासन में सूर्यास्त नहीं होता। वैसी शक्ति से 80 साल की उम्र में लोहा लेने वाला राजा जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह आजादी के, स्वतंत्रता के पहले संग्राम के महानायक, अप्रतिम योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह हमारे बिहार से आते। साथियों, ऐसा हम लोगों का इतिहास रहा है। चाहे वो सतयुग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए हों, जिन्होंने अपना देह तक दान कर दिया वचनबद्धता के कारण, त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हुए हों, या द्वापर में श्री कृष्ण हुए। तो ऐसा हमारा इतिहास है मित्रों। तो जिसका जितना बड़ा ओहदा, जितना बड़ा नाम, उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी। तो हम लोगों को अपनी जिम्मेवारी कबूल करनी पड़ेगी। साथियों,